पिछले ही सप्ताह एक सवाल के जवाब में बक्सर के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने कहा कि बक्सर में करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करप्शन यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और इसके लिए किसी हद पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोग जो करप्शन में शामिल होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुनः दोहरा दूं कि जिला प्रशासन बक्सर में करप्शन के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाती है और यदि ऐसा कोई भी मामला संज्ञान में आया है तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद भी बक्सर में अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। बृहस्पतिवार के दिन बक्सर में गोलंबर पर परिवहन विभाग के द्वारा जांच किया जा रहा था और जो भी व्हीकल आ रही थी उस दौरान जांच किया जा रहा था कि उनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर है या नहीं है। उस दौरान वहां पे परिवहन विभाग की MVI रितिका मौजूद थी और उन्हीं की देखरेख में जांच चल रहा था। उसी समय राजस्थान के रहने वाले कुछ परिवार वहां से गुजर रहे हैं जो बक्सर से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे। वे सभी लोग खिलौना बेचने का काम करते हैं, सभी गरीब लोग थे और खिलौना बेच कर अपना गुजारा करने वाले लोग थे। उनके पास 3 गाड़ियां होती है, उनके पास प्रॉपर कागजात नहीं होते हैं। इस वजह से उनसे 2-2 हज़ार रुपये मांगा जाता है और कहा जाता है कि आप 2-2 हज़ार रुपये अगर दे दोगे तो तुम लोगों को छोड़ दिया जाएगा। वे लोग 2-2 हज़ार रुपये घूस के तौर पे यानी रिश्वत के तौर पर देते हैं, फिर वहाँ से निकल लेते हैं। हद तब हो जाती है जब वे लोग उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे होते हैं, तभी उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और करीब 18,000 का जुर्माना उस मैसेज में दिखाया जाता है। फिर वो गरीब लोग परेशान हो जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम किस तरीके से जुर्माना भरेंगे, वो वहाँ से वापस लौटते हैं। जब उस जगह पर जाते हैं तो जांच करने वाले अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। फिर पता करके वो सभी लोग जिला परिवहन कार्यालय पहुँचते हैं और वहाँ पर हो हल्ला करना शुरू कर देते हैं। लोगों से कहते हैं कि हम पहले ही 6,000 रुपये दे चुके हैं, तो फिर जुर्माना किस बात की। कितना पैसा दिए थे तुम? 2-3 गाड़ी था हमारे पास। तो टोटल पैसा कितना दिया? 6,000 दिया था। अच्छा, किसको दिया? ये भैया को दिया था, ये जो सामने है? हाँ जी। अच्छा, इनके क्या लिए बोले ये लोग? ये बोले भैया तुम्हारा चालान बनेगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ जब आप यहाँ से निकल गए घूस दे करके 6,000 रुपये? उसके बाद क्या हुआ? ये बोला भैया कि तुम्हारा चालान, तुम्हारे को चालान नहीं बनेगा। तो हम निकल गए थे सर यहाँ से। ये लोग बोला चालान नहीं लगेगा। हाँ। फिर तो हम रास्ते में गए, हमारा मैसेज आया। हाँ। और मैसेज आने के बाद फिर हम रास्ते में गाड़ी खड़ा करके उधर बच्चे छोड़ के फिर वापस आना हुआ। अच्छा, तो फिर कितने का चालान आ गया था उसमें? उसमें आया 5600 का 2 गाड़ी का आया, एक 7,600 का एक गाड़ी में आया। अच्छा, मतलब एक गाड़ी का 7,000 रुपये। हाँ, ऐसे तो मतलब कम से कम 18-19 हज़ार रुपये हुआ। हाँ। तो हम वापस इतना तो कमाया ही नहीं है तो क्या करेंगे। फिर बच्चे लेके हम वापस इधर आए। क्या काम करते हो आप लोग? हम खिलौना वगैरह बेचते हैं साहब, वो ट्रैक्टर वगैरह, ट्रॉली वगैरह, जैसे छोटा मोटा कार वगैरह ऐसा बेचते हैं। रोड पे दुकान धंधा करते हैं। ये घटना किस जगह की है? कहाँ पे? ये ब्रिज के पास की, यहाँ गोलंबर ब्रिज के पास हुआ। सुबह 7 बजे का टाइम। वे पीड़ित परिवार वहाँ पे घंटों जमा रहते हैं और बार बार अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि हम अगर पहले से ही 6,000 रुपये घूस दे चुके थे तो फिर जुर्माना क्यों लगाया गया? अगर जुर्माना लगा दिया गया तो हम कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग गरीब आदमी हैं, खिलौना बेचने का कारोबार करते हैं, किसी तरीके से अपना गुजारा करते हैं। हर दिन कहीं ना कहीं मेहनत करके हम पैसा कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। इस हालात में हम 18,000 रुपये जमा नहीं करेंगे। अधिकारी मानने को तैयार नहीं थे। बहुत देर बाद वे लोग इस बात पर राजी होते हैं कि जो घूस लिया गया 6,000 रुपये वो वापस कर दिया जाएगा, लेकिन वो पीड़ित परिवार मानने को तैयार नहीं था। वो घंटों वहां खड़े रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वहां जमे रहते हैं और वे लोग जिद पर अड़े थे कि किसी भी हालत में हम जुर्माना नहीं दे पाएंगे, इस वजह से जुर्माना माफ किया जाए। काफी देर बाद अधिकारी उनको आश्वासन देते हैं कि जो भी जुर्माना लगा है वो विभाग भरेगा और तब वो पीड़ित परिवार वहां से वापस चले जाते हैं। अभी आप कार्यालय में आए हो, लोग क्या बोल रहे हैं? वो कर दिया हमारा फैसला होने के लिए कि हम जमा करा देंगे तुम्हारा। वो बोल रहे हैं हम सारा पैसा खुद से जमा करा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालू लाल है सर। कालू लाल। घर का हुआ? राजस्थान है सर। राजस्थान। कारोबार क्या करते हो आप लोग? ये खिलौना वगैरह बेचते हैं, घर पे खेती वगैरह ऐसे करते हैं, बच्चे उधर भाई बंदे रहता है, ये है वो। उस दौरान वहाँ के DTO भी मौजूद रहते हैं, वो अपने कार्यालय में जमे रहते हैं। लेकिन जब हल्ला होने लगता है, हंगामा होने लगता है, तो DTO अपने गाड़ी में बैठते हैं और कार्यालय से बाहर चले जाते हैं। बहुत देर बाद जब सब कुछ मैनेज हो जाता है, सब कुछ सेट हो जाता है और उन्हें पीड़ित परिवार को आश्वासन मिल जाता है कि आपका चालान भर दिया जाएगा। हो सकता है विभाग ने उस चालान को कैंसिल ही कर दिया हो, संदेह, कुछ भी किया जा सकता है। तब जाकर के DTO अपने कार्यालय पहुंचते हैं और जब हमने उनसे सवाल किया कि इस तरह का मामला है, तो पहले इस मामले से खुद को अनजान बताते हैं, कहते हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन जब सवाल पूछा गया फिर वो अपने ही सवाल में फंस जाते हैं और कहते हैं कि हम तो जानते हैं और हमने अधिकारियों से कह भी दिया था कि इस मामला को देखा जाए और इस मामले पर जांच किया जाए। ठीक है, मैं चूँकि जानकारी नहीं थी, आप आए हैं, अभी हम भी आ रहे हैं, तो देखते हैं, इसको जांच कराते हैं कि क्या मामला है।
ठीक है ना, उन लोग के गाड़ी का पेपर और उन लोग से जो बयान होगा ले करके मैं उसको देखता हूँ, जो भी होगा उचित कार्रवाई हम करेंगे। सर अभी वो लोग बयान दिए, बोले कि हम लोगों से 2-2 हज़ार रुपये लिया गया 3 गाड़ियों से। अच्छा। उन्होंने दिखाया भी, एक ड्राइवर है यहाँ पे, उन्होंने वीडियो भी दिखाया, उनका वीडियो भी बनाया वो लोग। हाँ और बोला कि इन्हीं के माध्यम से मैडम कोई थी और इनके कहने पे पैसा हाँ। 6,000 रुपया लिया गया। अच्छा। और बाद में जैसे ही लोग यूपी पार करते हैं तो 57 से कुछ रुपए की गाड़ी आपका चालान आता है। नहीं, देख लेते हैं, चूंकि देखिए परेशानी नहीं है, कुछ भी यदि चालान हुआ है तो उचित चालान हुआ होगा, कि यदि नहीं हुआ है तो उसको हम देख लेते हैं। मामला गाड़ी पहले से कैश लिया मामला जाता है घूस फिर का चालान। तो मान लिया आप न कह रहे हैं, नहीं, वो लोग भी कह रहे हैं, वो लोग भी ठीक कह है, मैं उस सबसे तो मिला नहीं हूँ, अच्छा। क्योंकि आप मिले, हम तो मिले नहीं हैं अभी। कहा यह भी जा रहा है कि आप उपस्थित थे जैसे वो लोग यहाँ पे आप गाड़ी लेकर निकल लिए यहाँ से। नहीं, मैंने तो कोई भी, मैंने जो अधिकारी था मैंने बोला कि मिल लिए, चूंकि मैं गया था अभी बीपीएससी का सब गाड़ी आपके पकड़वाने संज्ञान में के है लिए। सारा मामला सर? नहीं, आप संज्ञान पहले में, यहाँ मौजूद संज्ञान थे, में पहले मौजूद थे और नहीं, जैसे वो लोग भीड़-भाड़ आज होता निकल है गए। तो मैं निकल रहा हूँ, आप निकल लिए थे उस हाँ, समय। नहीं निकल रहे हैं तो मैं बोला कि भाई अधिकारी से मिल लीजिए, मैंने अधिकारी को भी बोला कि उसको देख लीजिए क्या इशू है। ठीक है इससे सर। पहले भी सर एक मामला आया था गोलंबर पे, अच्छा, अभी वो मामला खत्म ही नहीं हुआ, इससे से लगातार यहाँ पे हो रहा है सर, क्या कहिएगा? कहीं ना कहीं देखिए, बदनामी हो रही सरकार की इस पे। बदनामी देखिए आप बता रहे हैं ना, तो इसकी जांच होगी ना भाई, मैं जांच करूंगा इसमें क्या है। जिला परिवहन पदाधिकारी का कहना है कि हम मामले का जांच करेंगे और जांच करने के बाद उचित कदम उठाएंगे। लेकिन सोचिए कि जिस अधिकारी पर पहले से ही आरोप लगे हैं और संगीन आरोप लगे हैं, वो क्या जांच करेंगे? आपको बता दें कि इसी साल अक्टूबर महीने में बक्सर जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी की गाड़ी से अवैध वसूली की जा रही थी और इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, खबरें चली थी। और उसके बाद इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बक्सर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। उस जांच में अभी तक जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है, जांच रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन अब डीटीओ कह रहे हैं कि इस मामले पर हम जांच करेंगे। नाम न छापने के शर्त पे विभाग के एक कर्मी का कहना है कि यहाँ पे एक बड़ा नेटवर्क काम करता है, जिसमें कार्यालय के बाहर के तमाम दुकानदार शामिल हैं, कई कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल है और ये लोग मार्केट से पैसा लाते हैं और यहाँ पर अवैध काम करवाते हैं। लेन देन का एक बड़ा खेल डीटीओ कार्यालय में चलता है और इसकी जानकारी तमाम अधिकारियों को है, लेकिन लोगों का कहना है कि चूंकि पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है, इसीलिए कोई अधिकारी परिवहन विभाग पर हाथ डालना नहीं चाहता है। इस साल में कई मामले उजागर हुए हैं। आपको याद होगा कि टाउन थाना में एक महिला दरोगा के द्वारा किस तरीके से गौ तस्करों से अवैध वसूली की जा रही थी। उस मामले में महिला दरोगा समेत 2 होमगार्ड के जवान सस्पेंड हुए। इसी साल शराब माफियाओं से लेन देन के मामले में बक्सर के उत्पाद अधीक्षक दिलीप पाठक के साथ साथ 2 होमगार्ड के जवान सस्पेंड हुए। और इसी साल जिला परिवहन पदाधिकारी के गाड़ी के द्वारा अवैध वसूली का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अभी जांच होना बाकी है। और इसी साल यह भी हुआ कि इंदिरा आवास के नाम पर घूस मांगने का ऑडियो वायरल होता है और उसमें भी जांच रिपोर्ट आ चुका है। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन का यह दावा है कि यहाँ पे करप्शन नहीं है और करप्शन होते हैं तो उसके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस अपनाया जाता है। बिहार में चूंकि नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश सरकार का यह स्लोगन काफी चर्चित है कि बिहार में बहार है और सुशासन की सरकार है। लेकिन अब सोचिए कि जहां पे इतना बड़े लेवल पे करप्शन हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो यह कैसे कहा जाएगा कि बिहार में सुशासन की सरकार है। मैं बक्सर से विमल कुमार।